देखिए मंडावली की, जहां मंडावली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आने से एक महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई, लेकिन इस बीच एक बच्चे को बचा लिया गया। बताया गया कि ट्रेन के गुजर जाने के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने महिला और बच्चियों को के शव को देखा और पुलिस को इस बात की सूचना दी। इस बीच ट्रैक पर एक छोटा बच्चा मिला जिसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। महिला के बच्चों समेत आत्महत्या करने का शक जाहिर किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली रेलवे ट्रैक पर बीती रात एक महिला और उसके साथ 3 बच्चे ट्रेन से टकरा गए। रेलवे ट्रैक पर इसी जगह पर वो हादसा हुआ जब बीती रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ इस जगह पर आई थी और यहाँ पर उनमें से वो तीनों घायल मिले थे और जो बच्चे थे, ये बताया जा रहा है कि चारों में से 3 लोगों की मौत हो गई थी और एक मासूम बच्चा इसी ट्रैक पर इसी जगह पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद तुरंत ही आसपास जिसने देखा था उसने कॉल किया। उसके बाद आरपीएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एक बच्चे को सकुशल यहां से बचा लिया गया। कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 3 लोगों की यहां पर लाश मिली, लेकिन उसी ट्रैक पर वो मासूम बच्चा लगभग 1 से 1.5 साल का जिंदा बच गया। अभी तक मामले में जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या महिला ने खुदकुशी की है अपने परिवार के बच्चों के साथ या फिर कोई और वजह है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो शुरुआती जांच है उसमें यही साफ नजर आ रहा है कि ये एक खुदकुशी है और महिला का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक नाले में पड़े शव को पुलिसकर्मियों ने बच्चों से बाहर निकलवाया। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिसकर्मियों के सामने कुछ बच्चे नाले में पड़े शव को बाहर निकालते दिखे। वीडियो के सामने आने के बाद एक एसआई और एक सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वीडियो में कुछ बच्चे शव को डंडे याद की मदद से किनारे की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। बगल में वो सब इंस्पेक्टर और सिपाही खड़े हैं। निश्चित तौर पर जो पुलिस का ये आचरण था ये अच्छा नहीं था। इससे पुलिस विभाग की छवि भी प्रभावित होती है, क्योंकि बच्चे नाबालिग टाइप के हैं, उनसे इस तरह का कार्य नहीं लिया जाना चाहिए था। इसलिए तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर राम नरेश और कांस्टेबल महावीर जो मौके पर मौजूद हैं, इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने पुंछ के शाहपुर और किरनी सेक्टर में भारी गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना भी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तानी सेना का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पुंछ के शाहपुर और किरनी सेक्टर में ये भारी गोलीबारी की आवाज है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, कितनी देर से ये सीज फायर का वायलेशन चल रहा है और क्या और जानकारी? देखिए, सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ के शाहपुर और किरनी सेक्टर में अचानक सिविलियन इलाकों में और भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर हैवी मशीन गन फायरिंग शुरू की थी और अभी मोर्टार शेलिंग भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पूरा जो पुंछ का शाहपुर और किरनी इलाका है, सिविलियन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रही है। दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी जारी है। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं है। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और एक बार फिर रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश, लेकिन भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये शाहपुर और किरनी सेक्टर में भारी गोलीबारी की आवाजें आप सुन रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग फिलहाल भी जारी है। मध्य प्रदेश के गुना में एक पेट्रोल पंप पर बाइक पर सवार होकर पहुंचे एक लड़के ने हवा में गोलियां चलाई। ये लड़का बाइक पर पीछे बैठा हुआ था और पेट्रोल भरवाने के दौरान कट्टा निकालकर लहराने लगा। इस बीच उसने वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकी दी और पैसे मांगने पर हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। इस घटना से वहां दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच में जुट गई है। खबर मुंबई से। मुंबई के नाला सुपारा में दिन दहाड़े खुलेआम 2 गुटों में झड़प हो गई और इस दौरान तलवार चलाने का वीडियो सामने आया।
वीडियो में कुछ लोगों का झुंड हाथ में तलवार लिए कई लोगों पर हमला करता दिखाई दिया। इस दर्दनाक मंजर को देखकर आसपास की महिलाओं की चीख निकल गई। इस बीच एक शख्स बेहद गुस्से में एक आदमी पर तलवार से वार करता दिखा, जिससे वो आदमी सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। ये पूरी घटना घर की छत पर खड़े एक शख्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। खुलेआम तलवार से हमले का ये वीडियो 27 जून का बताया जा रहा है। तो सरेआम तलवार से हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच पहले झड़प के दौरान तलवार चली। इलाके में दिन दहाड़े तलवार चलाने का यह वीडियो 27 जून का बताया जा रहा है, जहां ये देखिए किस तरीके से तलवार के जरिए एक शख्स को कुछ लोग पीटते हुए दिखाई दिए। हालांकि एक आदमी ने अपने घर की छत से इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। डॉक्टर्स डे पर एक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने अपने अंगदान करने का ऐलान किया। दोनों ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर कर अंगदान करने के अपने फैसले की जानकारी दी। हाय गाइस, तो जेनेलिया और मैंने इस बारे में बहुत बार सोचा, बहुत बार डिस्कस भी किया, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक कह नहीं पाए। तो आज 1 जुलाई को हम ये कहना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हम दोनों ने एक प्लेज लिया है। वी हैव डिसाइडेड टू डोनेट आवर ऑर्गन्स। Yes, we pledge to donate our organs, and for us there's no better gift than the gift of life. So I would request all of you all also, if you feel that this could be your kind of charity, then please go out there and pledge it just like we did. Thank you. और इस वीडियो को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिट्वीट किया और दोनों की तारीफ की, और साथ ही उन्होंने लिखा, मुझे खुशी हुई कि रितेश और जेनेलिया जैसे युवा एक्टर अंगदान को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि इससे लोगों को भी अंगदान जैसा नेक काम करने की प्रेरणा मिलेगी।